हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित प्राशर आप सबका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज नए जोश नए उत्साह के साथ फिर मैं इस सीरीज़ में आपके साथ एक नए वीडियो एक नए सेशन के साथ जुड़ा हूं। और आज जो हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हाउ टू क्रैक सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 23 विथ 95%। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें हम लोग कैसे मैक्सिमम 95% ला सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ हिंट्स हैं। उन हिंट्स को, उन ट्रिक्स को, उन पॉइंट्स को हम लोग अगर अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो बचे हुए जो रिमेनिंग डेज हैं 24 to 25 डेज जो रिमेनिंग है उनमें हम अच्छे परसेंटेज के साथ क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशंस को। 95% के साथ फोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन को, बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी पार्ट का सिलेबस डिस्कशन किया था जो क्लास 10 से रिलेटेड है, और मैंने उसमें डिस्कशन किया था कौन सा पार्ट्स एग्जामिनेशन में, कौन से टॉपिक सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, कौन से पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो सब स्टडी करने का जो रूटीन है, जो पूरा फिजियोलॉजी है, पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म्स को हम लोग को ज़रा समझते हैं। समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट टू रीड, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट टू रीड, इस पॉइंट पे हम लोग को फोकस करना है। हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना होगा हिंदी। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम उठाएं हिंदी को। हिंदी में देखिए, हिंदी किन्हीं बच्चों का हिंदी है तो किन्हीं का संस्कृत है, तो हिंदी के अल्टरनेट में संस्कृत रहेगा। इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है और साइंस है। ठीक है, तो हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं वो इन सभी पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। फ्यू मिनट्स हम इन सभी पार्ट्स को शॉर्ट्स में देखेंगे और बाकी जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं सारे पॉइंट्स पे हम लोग को 1 by 1 आएंगे और उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि मैथ और साइंस, हम बच्चे क्या करते हैं कि मैथ और साइंस पे हम लोग का ज़्यादा ध्यान होता है, ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है कि अच्छा मैथ साइंस कर लेंगे बाकी पेपर हो जाएगा। तो वो वैसे नहीं करना है हम लोग को। सभी देखिए 20% जो नंबर है ऑलमोस्ट सभी पेपर का, पांचों पेपर का, आपका जो 20% नंबर है लगभग स्कूल से ही आपको प्री बोर्ड के थ्रू, वो एग्जामिनेशंस के थ्रू आपको 20% नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करना है। प्रायोरिटी सेट करना है कि कौन सा एग्जामिनेशंस कब है, उन एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको रूटीन बनाना है। पहले देखना है कि किस सब्जेक्ट्स में आपने कितना परसेंट कर लिया है अभी तक, कितने परसेंट्स रिमेनिंग है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप यूथ पे जा रहे हैं ना, तो यूथ पे जाने से पहले आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो, प्रॉपर प्लान हो। तो सबसे पहले आप एक प्लान बनाइए। क्या कीजिए? एक प्रॉपर प्लान चाहिए। जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा, उस प्लान के साथ आप कोई भी एग्जामिनेशंस को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपका एक प्लान होना चाहिए कि इस प्लानिंग के तहत हमको ये काम एग्जीक्यूट करना है। तो आपको सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे पहले आपको फोकस करना होगा, उनका कैटेगराइजेशन कराना होगा कि किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ने हैं और मेरा पकड़, मेरी ग्रिप कितने पॉइंट्स तक है, किस टॉपिक पे मेरा कैसा ग्रिप है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक पे हमको ऐसा ग्रिप है, ऐसा ग्रिप है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ को बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइएगा। ठीक है, सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद आपको उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगा, एक प्रॉपर रूटीन का, एक प्रॉपर रूटीन का जरूरत पड़ेगा आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रूटीन प्रिपेयर कीजिए, एक प्रॉपर रूटीन प्रिपेयर कीजिए कि कैसे हमको किस रूटीन में कब क्या करना है। हाँ, 2 घंटा हमको मैथ पढ़ना है, 2 घंटा हिंदी पढ़ना। ऑलवेज प्रायोरिटी पे मैंने अभी जस्ट बोला कि आपको सभी पेपर पे इक्वल प्रायोरिटी रखना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, या साइंस हो, या संस्कृत हो। तो आपका जो भी पेपर है उन पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, एक अच्छे से आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसमें एंट्री लेना होगा। और जब तक आप सामने वाले को पहचानोगे नहीं ना, तब तक आप उसको ढेर नहीं कर सकते, उसे आप गिरा नहीं सकते हो। तो आपको पहले सामने वाले को पहचानना होगा। और सामने वाला आपका कौन है? सीबीएसई बोर्ड।
तो सीबीएसई बोर्ड जो पेपर दे रही है, जो पेपर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, उन पेपर से ही उनको समझा जा सकता है कि किस टॉपिक से वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं हमसे। कुछ टॉपर्स के, कुछ जो स्टूडेंट्स प्रीवियसली 95% ला चुके हैं, उनके कुछ आंसर्स आपको सीबीएसई के साइट्स पे अवेलेबल हैं। आपके गेस्ट पेपर्स में, आपके जो सैंपल पेपर्स हैं, उन पेपर्स में आपको उनके आंसर्स परफेक्टली लिखे मिल जाएंगे, और कैसे मार्किंग स्कीम है वो भी आपको वो पेपर देख के आसानी से पता चल जाएगा। तो उसे आपको देखना है। तो एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। रूटीन बनाने के बाद आप एक PYQ उठाइए। PYQ ज़्यादा नहीं लेना है, PYQ प्रीवियस 3 से 4 साल का, ठीक है, ज़्यादा नहीं उठाना है। PYQ 3 से 4 साल का एग्जाम, कोविड से पहले का, 1 साल पहले का, और बीच में कोविड में तो एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था, तो कोविड के बाद का जो सिस्टम है उसको उठाइए। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 साल का पेपर उठाना है, और उस पेपर को आप क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप सेपरेट कीजिए। सेपरेट जैसे ही आप कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैंने ट्रिगो से ये पोर्शन किया है, ये पोर्शन बचा हुआ, ये पोर्शन करना है। तो आप उसे एक प्रॉपर लिस्ट वाइज बनाइए, ठीक है। ये इसमें आपको 1 से 2 दिन लगेंगे। 1 से 2 दिन में आप पूरा सॉर्ट आउट कर लीजिए सभी पेपर्स का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, जो भी है उनको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर आप उन्हें सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, तो आपका 50% काम यहीं पे खत्म। मतलब क्या, आप जैसे ही दुश्मन को समझ लेते हैं ना कि दुश्मन के पास कौन सा हथियार है, AK-47 है, कि कौन सा राइफल्स है, या फिर उनके पास ग्रेनेड है, या फिर परमाणु है, या रॉकेट है, क्या है, वो सब कुछ अगर आप पहले से जाने हुए रहिएगा तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगा। उस स्ट्रेटजी से आप उसके मिसाइल्स को डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लान, रूटीन और PYQ, ये 3 चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। इस 3 को आपको अपने साथ लेके चलना होगा टिल द एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जाम हो रहा है तब तक इसको आपको फॉलो अप करना है। इसके बाद देखिए क्या आता है, सेट योर प्रायोरिटी। सेट योर प्रायोरिटी में आपको समझने की कोशिश करना होगा कि आप क्या प्रायोरिटी है, आपका कौन से पेपर में कितना प्रायोरिटी है। तो सभी PYQ करते समय ही आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा इस पेपर में हम तो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में हम 80 मार्क्स ले ही आएंगे, 90 मार्क्स ले ही आएंगे। तो मिनिमम आप सभी पेपर में 90 मार्क्स का एक गोल अचीव सेट कीजिए कि हमें 90% हर पेपर में एनी हाउ लाना है। कुछ भी हो जाए, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, डजेंट मैटर, हम किसी से नहीं रुकेंगे और हम 90% लाएंगे, ठीक है। तो 90% सभी पेपर में आपको लाने के लिए सोचना होगा कि 90% लाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है। तो उसके लिए भी 3 ही स्ट्रेटजी है, प्लान, रूटीन, PYQ। ये 3 स्ट्रेटजी अगर अपनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 90% ले आइएगा। अगर आप PYQ अच्छे से कर लीजिए, सीबीएसई को फोड़ने का, उसको तोड़ने का, उसको रोकने का एक ही फार्मूला है, दैट इज PYQ। अगर आप PYQ अच्छे से करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको फोड़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सीबीएसई को। तो उसके बाद आपको अपना प्रायोरिटी में क्या करना है कि प्रायोरिटी में सेट करना है कि किस पोर्शन पे आपका स्ट्रांग पकड़ है। आप देख लीजिए कि अच्छा ठीक है, मुझे ट्रिगो में अच्छा पकड़ है, या बायोलॉजी में मुझे रिप्रोडक्शन में पकड़ है, या केमिस्ट्री में हमको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अच्छा पकड़ है। तो आप जो भी टॉपिक्स हैं उनमें अगर आपका स्ट्रांग पकड़ है तो उस पर कम टाइम दीजिए। जो पोर्शन में आपको लगता है कि नहीं आई हैव टू, उसमें भी टाइम दीजिए। जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उस पर भी टाइम दीजिए, बट उसमें कम टाइम दीजिए। लेकिन जो पोर्शन आपका वीक है उस पोर्शन के ऊपर आपको फोकस करना है, उस पोर्शन के ऊपर आपको टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद आप उस पोर्शन पे जैसे ही आप ज़्यादा टाइम दीजिए तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है। तो अगर ये चीज़ भी है, व्हाट टू स्टडी, कैसे पढ़े, क्या पढ़े और कब पढ़े। तो व्हाट टू स्टडी में आप लोग को जो आपके सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, जो आपके स्मॉल टॉपिक्स हैं, जो आपके बिग टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कि हर पेपर को आप डिस्टिंग्विश करने के बाद वो टॉपिक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। उन टॉपिक्स को आप क्या कीजिए, अच्छे से, उनके नोट्स अवेलेबल हैं, उनके नोट्स लीजिए। बुक्स हैं आपके पास, हाँ बुक्स में तो आपको NCERT ही फॉलो अप करना है। मैं पहले भी बोला हूँ, आज फिर मैं बोल रहा हूँ, ये NCERT को आपको फॉलो अप करना है। तो आपको NCERT से उनके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिमेंबर करने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट करने का कोशिश कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। एंड डोंट ट्राई टू लर्न इट, मतलब उसे रटने का कोशिश मत कीजिए। रट्टू तोता मत बनिए, रटने से नहीं होगा। आप सोचिए कि रट लेंगे हो जाएगा बायोलॉजी, सभी फैकल्टीज बोलते हैं बायोलॉजी रटने से हो जाए। नहीं बाबू, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि रट लेंगे हो जाएगा। फिजिक्स क्यों नहीं रटते हो, फिजिक्स भी रट लो। तो जब बायोलॉजी रट रहे हो तो फिजिक्स भी रटने से हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा।
कोई भी पेपर रटने से नहीं होता है, उसे कॉन्सेप्ट में समझना होगा, उसे अच्छे से जानना होगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वहाँ पे क्या दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में आपको एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। उन एक्टिविटीज़ को अगर आप अच्छे से करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उन एक्टिविटीज़ में, उस एक्टिविटीज़ में क्या आपको बताने की कोशिश की गई है, क्या उसमें इक्विपमेंट्स लिए गए हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, अगर इस चीज़ को आप हर एक्टिविटी को अच्छे से समझिएगा तो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो चुटकी बजाते के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको देखना है, एक्टिविटीज़ को देखना है। तो हमारा जो चौथा पॉइंट होगा इसमें एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक्टिविटीज को हम लोग को अच्छे से देखना है। अब देखिए, इतना काम जब आप कर लीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो आपको एक डर आएगा मन में। तो उस डर के ऊपर आपको क्या करना है, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट करना है कि नहीं, आई कैन, आई विल, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं कर सकता है इसे, और आपको ही करना होगा। क्योंकि देखिए, जब आपका एग्जामिनेशन आता है, जब तक आप अनसक्सेसफुल हो, जब तक आपके पास कुछ नहीं है, तब उस समय तक आपके साथ दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, ना फादर, ना मदर, ना भाई, ना बहन, ना दीदी, ना भैया, कोई नहीं, आपके साथ कोई नहीं है। यू आर सिंगल इन दिस वर्ल्ड। और उसी के साथ आपको अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे परसिवरेंस के साथ, पूरे पैसेंस के साथ आपको अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे करने होंगे। अगर आप 95% ले आते हैं तो उसके बाद का मजा देखो, कैसे दुनिया की सारी कोचिंग्स, दुनिया के सारे जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, दूर दूर का फूफा मौसा जो भी हैं, वो सब आपके पास आ जाएंगे, आपके पास कांग्रेचुलेशंस का फ़ोन आएगा कि बधाई हो, आपने इतना % स्कोर किया है। तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन रखना होगा, अपने टॉपिक्स के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटर्मिनेशन रखना होगा, स्ट्रगल करना होगा और हार्ड वर्किंग करना होगा। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 95% आएगा। देखिए, हार्ड वर्किंग विथ स्मार्टनेस, हार्ड वर्किंग तो करना है लेकिन उसमें स्मार्टनेस के साथ। और स्मार्टनेस कौन दिलाएगा, एक पॉजिटिव प्लान। जब तक आपके पास एक पॉजिटिव प्लान नहीं होगा, और प्लान क्या है, प्लान मैं बता दूंगा, वो प्लान आप फॉलो कीजिए, कोई और फ्रेंड आपको बता देगा, वो प्लान फॉलो कर लीजिए, या कोई और फैकल्टी आपको प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, वो फॉलो कर लीजिए तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान आपको खुद अपने से सेट करना होगा कि नो, दिस इज माई प्लान और मैं इसी प्लान के साथ जाऊंगा। क्योंकि आपको वहां पे गोली चलाना है, आपको वहां पे मिसाइल छोड़ना है, वहां पे किसी और को मिसाइल नहीं छोड़ना है। कब ट्रिगर दबाना है और कब गोली लोड करना है, कब मिसाइल में कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है कि सामने वाले को ढेर कर दे हम। सामने वाला एक ही दुश्मन है आपका, वो दुश्मन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2023 एग्जाम है, उसे आपको गिराना है। तो उसे गिराने के लिए आपको अपने अनुसार कौन सा मिसाइल, कौन सा गोली, कौन सा कारतूस लगाना है, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए आपको अभी से ही अपना जो मैगजीन्स बॉक्सेस हैं, एनिमेशंस का आपका जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसे आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए आपको एक्टिविटीज करना होगा। देखिए, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं तो आपको अभी के साथ और भी फायदे मिलेंगे। आगे क्या फायदा मिलेगा, आपको बेसिक्स अभी क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स क्लियर होंगे तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि साइंस पेपर में जो फॉर्मेट है पेपर का, वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है आपका, वो कंप्लीट का केस स्टडी है। वो सारा केस स्टडी इन्हीं एक्टिविटीज पे बेस्ड है, इन्हीं एक्टिविटीज पे बेस्ड है। अगर आप इस एक्टिविटीज को अच्छे से करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आप आधा जैसे ही आप ये काम करते हैं ना, प्लान, रूटीन और PYQ, आपका 50% काम हो जाएगा। एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, आपका 70% काम हो जाएगा। अगर 70% काम हो गया तो आप 65% तो ऐसा ही ले आए। 70% अगर आप यहाँ काम कंप्लीट कर लिए तो 60%, 65%, 60 to 65% आपका कोई नहीं रोक सकता है। 60 से 65% आपका गारंटीड आने वाला है अगर इतना काम करते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है कि अब मुझे पढ़ना क्या है, करना क्या है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट टू स्टडी हो गया, MCQ हो गया। इसके बाद देखिए, हम लोग को क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल्स की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, बहुत कुछ किया,
लेकिन पता चला एग्जाम में गए, आप नर्वसनेस का शिकार हो गए और उसके बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं, सारा पेपर ब्लैंक, सारा एग्जामिनेशन खराब। एक पेपर की वजह से सारे पेपर के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक पेपर का मार्क्स गड़बड़ है, हमारा पूरा परसेंटेज गिर रहा है। तो बाबू आपको एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी पेपर के इक्वल वेटेज हैं। सभी पेपर में आपको 90% फोकस करना है। पर्सनली हर पेपर में आपको 90% फोकस करना है। आपको ओवरऑल रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ओवरऑल 98% लाना है, 95%। आपको पर पेपर 90% आप ऊपर लाने की कोशिश करो ना। जैसे ही आपका पर पेपर 90% ऊपर आएगा ना, ऑटोमेटिकली यू विल क्रैक टू द 95%, ऑटोमेटिकली यू विल गो टू द 95%। वो तुम खुद ब खुद 95% ऊपर चले जाओगे। तो आपको एमसीक्यू करना है एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप देखिए स्ट्रेस कहाँ कहाँ बनता है एग्जामिनेशन के समय पे। पहला स्ट्रेस बनता है कि अगर आप एग्जामिनेशन, मान लीजिए आज एग्जाम है, हम खुद रात भर सोए नहीं तो अच्छे एग्जाम नहीं जाएंगे, स्ट्रेस रहेगा कल क्या होगा नहीं होगा। तो आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम के 2 दिन पहले आप क्या करो, 1 दिन पहले अगर मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज बिल्कुल स्टडी नहीं कीजिए, आज बिल्कुल चिल मोड में रहिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। आपका जो फेवरेट म्यूजिक है म्यूजिक सुनिए, फेवरेट मूवीज़ है मूवीज़ देखिए, वो भी 10-11 बजते बजते एनी हाउ आप सो जाइए। सो के सुबह उठिए आराम से फ्रेश होके, जो भी आपके रूटीन्स है रूटीन्स को फॉलो कीजिए। और एग्जामिनेशन सेंटर हमेशा 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको वहां का जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सर्वाइवल कंडीशन है, उसमें आप अपने आप को 1 से 1.5 घंटा में एडजस्ट कर लीजिएगा कि क्या प्रेशर्स बन रहे हैं, क्या क्या होने वाला है। वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग क्या करेगा, उस कंडीशंस में खुद को अडेप्ट कर लेगा। और उसके बाद आपका 10 बजे के अप्रॉक्स 10 बजते बजते सारे बच्चों का, सारे कैंडिडेट का एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री होगा। उसके बाद 10-15 तक आपके क्वेश्चंस पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 10:30 तक आपको क्वेश्चन पेपर ओपन करना है। तब तक आपके पास आंसर शीट्स भी होगा। जैसा ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपके दिल की धड़कनें क्या होती है, तेज हो जाती है। अब क्या होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अगर आप सही में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हैं तो अगर ऐसा बात आ रहा है कि अब क्या होगा, तो उस समय क्या करना है कि बस आपको अपनी आंखें बंद करना है, टेक अ डीप ब्रेथ, जितना लंबा सांस ले सकते हो, जितना अपने लंग्स को फुला सकते हो, फुल मेजोरिटी के साथ अपने लंग्स के अंदर हवा भरो और उसे आप रिलैक्स करो हवा से। हवा जैसे ही आपका गैसेस जो भी बॉडीज में गया, लंग्स में गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बाहर बबल बन के आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यू फील रिलैक्स। उसी समय आपका नर्वसनेस, जो भी नर्वसनेस बन रहा था 30% 40% नर्वसनेस, उसी समय आउट, आपके बॉडी से नर्वसनेस आउट। क्लोज कीजिए आइज को, और आंख को क्लोज करना, क्या सो नहीं जाना है क्लोज करके। तो उस समय आपको आंख बंद करना है। 1 से 2 मिनट के लिए दिमाग में एक ही बात लाना है कि इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ हम हैं और हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, और जो हमारे सामने कुछ नहीं है, सुनने हैं, हमें इसे हर हाल में हटा देना है। 3 घंटा है, 3 घंटे में इसे हमको तोड़ फोड़ के, बम मार के, बारूद मार के, गोली चला के, कुछ भी करके इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कर लेना है। हाँ, एग्जामिनेशन में देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अगल बगल आगे पीछे जो भी दाएं बाएं आगे पीछे जो भी कंडीशंस हैं, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कोई चिट्स हो या कुछ पुर्जा लेके आया हो या कदाचार मुक्त। तो बिल्कुल आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि किसी तरीके से आपको कहीं से कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिले। बीच बीच एग्जामिनेशन में कभी वो लोग साइन करवाने ले आ जाएंगे, कभी अटेंडेंस बनवाने के लिए ले आएंगे, कभी आप अपीयरिंग अटेंडेंस बनाने के लिए ले आएंगे, तो वो सब डिस्टर्ब करेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, वो सब वो लोग का काम है, वो लोग संभालेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको उस समय भी क्या होता है कि भरते समय आप जब भर रहे हैं तो उस समय आपको लगा कि सही भरे गलत भरे, तो भरने के बाद एक बार आप वेरीफाई खुद कर लीजिए कि मैंने कॉपी नंबर सही लिखा है कि नहीं, OMR पे नाम सही लिखा है कि नहीं। और OMR फिल करते वक्त तो आप बच्चे नहीं हैं, OMR पे फिल करते वक्त आपको बहुत सारा OMR फिल कर चुके हैं, उस लेवल का एग्जामिनेशन पहले भी आप दे चुके हैं। तो OMR को आप अच्छे से फिलअप करना है। डीप ब्लू पेन, ब्लैक पेन यूज़ करना है, जेल पेन नहीं यूज़ करना है, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, वो भी बॉल पेन यूज़ करना है। तो ये सारी बातों का आपको एग्जामिनेशन के अंदर ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद लंबे सांस लेने के बाद ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चन पेपर उल्टोगे ना, तो क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर जब आप देखना चालू करोगे तो क्वेश्चन पेपर में लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस तो हम अच्छे से कर लेंगे। आप टिक लगा दो, उस क्वेश्चंस को क्या करो, सिंगल डॉट डाल दो क्वेश्चन के बगल में, जस्ट बगल में डाल दो सिंगल डॉट। फिर क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कि 50-50 आपको हो, तो उस पर डबल डॉट डालो। जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उस पर 4 डॉट, जो हल्का हल्का आ रहा है 3 डॉट, जो 50-50 उस पर डबल डॉट, और जो कंप्लीट आ रहा है उस पर सिंगल डॉट। इतना काम अगर आप 20 मिनट में, स्टार्टिंग के 20 मिनट में कर लेते हो गया आपका एग्जामिनेशन उसी समय बेटर हो गया। क्यों? क्योंकि आपका लेवल वहां पे दिख गया कि हम इतना कर सकते हैं। और जैसे ही आप उतना कर लेते हो ना, अच्छे क्वेश्चन जो
जो भी है, मतलब जिनका परफेक्ट आपको आंसर पता, उनमें आप क्या कीजिए कि आगे का 4 पेज 5 पेज, 4 के 5 पेज में उन अच्छे क्वेश्चंस का आप आंसर परफेक्ट वे में लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। लिखने के बाद क्या होगा, कैसे लिखना है वो भी मैं जस्ट बताऊंगा। तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में 50-50 है आपको उसको डालिए। जो क्वेश्चंस आपको पूरे अच्छे पते हैं उन क्वेश्चंस को आधा ही लिखना है। इट मीन्स कि अगर आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन अच्छे लिख लीजिए, 4 क्वेश्चन लिखिए। 1 से 2 क्वेश्चन अच्छा वाला, जो 1-2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है, उन क्वेश्चंस को आपको बचा के रखना है, ताकि उन क्वेश्चंस को आप लास्ट में लिखिए। बीच में क्या कीजिए कि बीच में आपको जो 50% पता है, जो आपको दिमाग में तुक्का पर आ रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ पढ़े थे, वो डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करके कॉपी को आगे का 5 पेज 7 पेज जो 7 पेजेस हैं उनको आप स्टार्टिंग में अच्छे से भरिए। भरने के बाद क्या होगा कि जो कचरा वाला पार्ट है, जो बेस्ट मटेरियल आपके दिमाग में लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तुक्काबाजी है, तो आप उसको बीच में डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट का जो 4 से 5 पेज है उनमें आप अच्छे आंसर्स डाल दीजिए। अगर ऐसा करते हैं, देखिए मैक्सिममली क्या होता है कि जैसा ही कॉपी उल्टा जाता है चेक करने के लिए ना, आपके वे ऑफ रिटन का देखा जाता है, किस वे में आपने लिखा है, क्या तरीका है। अगर 5 पेज 7 पेज तक वही तरीका देख लिया गया कि नहीं बिल्कुल वही पैटर्न है, तो एग्जामिनर आपको उस समय समझ जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट का क्या लेवल है। जैसे ही वो लेवल स्टूडेंट टीचर के दिमाग में सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो बेस्ट मटेरियल जो डाले हैं उसमें भी पेन खुद ब खुद चल जाता है और मार्क्स वहाँ भी एवरेज मार्क्स मिल ही जाते हैं। और फिर लास्ट में भी अगर वो उनको चेक करने का मन किया कि बच्चा सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उस जगह पर भी आपको क्या है कि ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अच्छा चीज़, और उस समय आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स बूस्ट अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मार्क्स, और अच्छे नंबर उस पेपर में ऑटोमेटिकली उठ जाने हैं। ठीक है, ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई कहता है कि आप 1 2 3 4 ऐसे करके लिखो, तो बिल्कुल नहीं ये काम करना है बच्चा। अगर ये काम आप करोगे तो इसका एक बैड इंपैक्ट एग्जामिनर की जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जाम टीचर्स उनके ऊपर पड़ेगा। आपका इमेज, आपके कॉपी का इमेज पार्टिकुलरली अच्छा नहीं बन पाएगा, और अगर आप अच्छा नंबर स्कोर कर भी सकते थे तो आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना है। हाँ, आंसर लिखते वक्त हिंदी का और जो भी आर्ट्स पेपर, हिंदी, इंग्लिश एंड एसएसटी, इन पेपर को छोड़ दे तो बाकी आपका साइंस बचा। तो साइंस वाले पेपर में क्या करना है, टू द पॉइंट्स, फैक्ट्स, पॉइंट्स लिखिए, जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स को बताइए, बात नहीं बनाइए कि ये हुआ था 10, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बात नहीं बनाना है। टू द फैक्ट्स, टू द पॉइंट्स जो भी हैं वो लिखिए। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में भी आपको क्या करना है कि आपने जितना मोटा मोटा नोट्स बनाया था उन मोटे नोट्स को आप रट के गए हैं और उसे ही आप जाकर के वहाँ पर वॉमिट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट्स, टू द पॉइंट्स लिखिए, क्योंकि वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उनके पास भी टाइम नहीं है आपके कॉपी के ऊपर देने का। वो भी चाह रहे हैं जितना जल्दी चेक करके हटे ताकि उनका क्या बन सके, अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग उनका बेटर हो सके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हटाना चाहते हैं, तो वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, 2-4 लाइन ऊपर का 2-4 लाइन नीचे का पढ़े, उससे आपका उस आंसर का एवरेज मार्किंग हो गया। लेकिन आपको क्या करना है कि नहीं, आपके आंसर में इतना पावर रखना होगा, आपके आंसर्स को इतना पावर होना चाहिए कि उस इन्विजिलेटर को, उस कॉपी चेक करने वाले टीचर को मजबूर हो जाए कि नहीं, यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आंसर ही आपको फोकस करेगा। तो आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स उन आंसर्स को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, अगर आप उस आंसर्स को पॉइंट्स बाय पॉइंट राइट डाउन करते हैं तो बखूबी इन्विजिलेटर या जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए ये हो गया और पेपर राइटिंग के लिए मैंने बताया। अब आपको अपने सारा इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 95% के अप्रॉक्स आप आ जाओगे, बिल्कुल 95% के अप्रॉक्स आ जाओगे। बोर्ड का एग्जाम कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत बड़ा यूपीएससी की एग्जामिनेशन ये नहीं हो रहा है कि ये आपको हिलने तक नहीं देगा, आप इसमें ला सकते हो। यू हैव द पोटेंशियल, और इसके लिए आपको खुद पे भरोसा करना होगा कि मैं, आई विल, आई कैन, मैं ही हूं जो ये चीज़ ला सकता हूं और कोई नहीं। ठीक है, इसके लिए बस आपको क्या करना है कि आप में जो ये ऊपर का जितना आपके अगल बगल दाएं बाएं जो तितलियां हैं उन तितलियों से बचना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पढ़ाई वही करो, पढ़ाई वही करो जो पढ़ाई वही जो पापा की परियों में खोने ना दे, पढ़ाई वही जो पापा की परियों में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने न दे। पढ़ाई वही जो पापा की परियों में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने न दे। तो लक्ष्य बनाओ अपना 95% का, कि दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन में जाओ। अगल बगल भड़काने वाले आपके बहुत सारे हैं, आपको डिमोटिवेट करने वाले अगल बगल बहुत सारे। कहेगा अच्छा ये टॉपिक तुम पढ़ा था, तुम कहेगा नहीं हमने नहीं पढ़ा था, तो बोले हम तो पढ़ लिए थे, चांस है हमको फलाना सर बोले हैं कि इससे आएगा।
आएगा तो भाई लो, उस समय तुम डिप्रेशन में चल जाओ। बिल्कुल नहीं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले गए हैं तो वहाँ भी कॉपी किताब उलट के पढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तुम 2 साल में 1 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 10 मिनट में तुम क्या कर पाओगे? बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। वो खाली डिप्रेशन देता है। जो लोग खोल के पढ़ते हैं ना, वो दूसरे को डिप्रेस करते हैं कि तुम आधा डिप्रेस हो जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में ना तुमसे बेटर भी हैं और तुमसे लो भी हैं और तुम्हारे जैसे भी हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे ध्यान रखना है कि तुम्हारे जैसे जो है ना, वो तुम्हारा कंपटीटर नहीं है। वो बिल्कुल तुम्हारा कंपटीटर नहीं। तुमसे जो नीचे वो तो तुमसे आउट है ही, लेकिन तुम्हारे जैसे जो है वो भी तुम्हारा कंपटीटर नहीं। तुम्हारे ऊपर जो है, यू हैव टू टच दैट लेवल। तुमको उनको डिस्टर्ब करना है। तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए क्या उन्हें मारा पीट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब काम नहीं। बिल्कुल आपको अपना माइंड सेट बना के जाना है कि आई हैव द पॉजिटिव माइंड सेट, और हमें इसी माइंड सेट से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सेक्शन A, B, C, D, E 4 सेक्शंस हैं। ई सेक्शंस में की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर कौन सा सेक्शन पहले करें? तो मैं बोलता हूं कि सेक्शन ई सबसे पहले सॉल्व कीजिए। यू हैव नॉट बाउंडेशन कि आपको ए करना है, बी करना है, ई करना सारे आप ही को करना है, लेकिन स्टार्ट विद द सेक्शन ई। क्योंकि देखिए सेक्शन ई से स्टार्ट जब आप करते हैं तो क्या होता है, केस स्टडी है। केस स्टडी है तो केस स्टडी को आपको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, कम प्रेशर चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। आंसर लिखते समय तो प्रेशर रहेगा तो पेन ऑटोमेटिकली रन करता है, लेकिन केस स्टडी के समय थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एक लॉजिक डेवलप करना होगा ब्रेन में, क्योंकि क्या केस स्टडी होगा नहीं होगा, ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज। जो आप एक्टिविटीज पढ़े हैं उन सारी एक्टिविटीज में आपका टोटल डिपेंडेंट करेगा केस स्टडी। तो उन केस स्टडी को आपको ऑटोमेटिकली पढ़ना है। ठीक है, जब केस स्टडीज को पढ़िएगा उसके आंसर्स को परफेक्ट वे में कीजिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि केस स्टडीज को और सारे आंसर्स को पढ़ने के लिए जो हमारा 1 2 3 4 5वां जो पॉइंट होगा हमारा, वो 5वां पॉइंट होगा प्रॉपर स्लॉट्स। प्रॉपर स्लॉट्स, तो उनको पढ़ने के लिए हमें एक प्रॉपर स्लॉट्स करने होंगे। प्रॉपर स्लॉट्स करने के लिए हमें क्या करने होंगे कि जैसे देखिए सीबीएसई एग्जामिनेशन 3 आवर का हो रहा है, 3 घंटे का हो रहा है, हर पेपर 3-3 घंटे का है। तो अभी से ही वो आप आइडियोलॉजी कीजिए कि आप 3 सेट्स में बैठिए, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर, 3 घंटा शाम। अगर 3-3 घंटे के बैठते हैं ना, तो यू हैव द आइडिया, यू हैव द पोटेंशियल विच है डेवलप्ड। वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से ही वो डेवलप होगा। और आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए 3 घंटे में, देखिए एक रिलैक्स वे में सॉल्व कीजिए 3 घंटे में कि आज आपने कितना किया है। खुद उसे असेस्ट कीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है, अगर आप कोचिंग्स के हैं तो अपने टीचर्स के पास ले जाइए। अगर इतना पे भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, वी विल असिस्ट यू। अगर आप हमें कमेंट करते हैं, अपने नंबर कमेंट में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम आपको सारे पेपर्स में असिस्ट करेंगे। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, SST हो, साइंस हो, सारे पेपर में हम आपको असिस्ट करेंगे। आप अपने कमेंट में अपने नंबर को डालिए, ठीक है, या अपना मेल आईडी डालिए, वी विल कॉन्टैक्ट यू। हम लोग खुद अपने तरफ से, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और उसके बाद आपका जो भी आंसर्स है वो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम आपको असिस्ट करेंगे। नहीं, यू हैव टू राइट दिस वे या डैट वे, जो भी प्रॉपर तरीका है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, किस वे में आएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ नया नहीं होने वाला है। जो PYQ मैंने बताया उसी को PYQ को फॉलो करना है। कैसे लिखना है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कहीं 120 वर्ड लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश वैरायटी सेक्शन में कहता है कि यू हैव टू राइट एसे ऑन कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने के लिए आ गया, तो सर्टेन टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने के लिए आ गया ना, तो कह रहा है 150 वर्ड में, तो आप कहते हैं अच्छा 150 वर्ड बोला है ना, 200 वर्ड लिखते हैं, 250 वर्ड लिखते हैं। लो, तुम 250 वर्ड क्या सोच के लिख रहे हो? क्या तुम जो कॉपी चेक करने वाले बैठे हैं वो तुमसे मूर्ख है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मूर्ख नहीं है। वो तुम उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब वो नंबर देंगे ना तो तुम मूर्ख बनोगे। तो उससे बेटर है कि जब मुझे 150 वर्ड में बोला गया है तो वी हैव टू रीच 170। 150 वर्ड्स को आप 170 वर्ड्स तक लिखिए, 100 वर्ड्स को 120 वर्ड तक लिखिए। हमेशा 20 से 30 वर्ड एक्स्ट्रा में रहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर आपको मिलेगा। देखिए लेटर हो या आपका ऐसे हो, ऑलवेज स्टार्ट्स विद द न्यू पेज। ये नहीं कि आधा इस पेज में जगह बचा हुआ है तो हम यहाँ से लिख दिए, नहीं, बिल्कुल ये काम बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा ऐसे हो, कोशिश कीजिए कि नए क्वेश्चंस का मतलब जो हर बार जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग पेजेस में लिखिए, परफेक्ट वे में लिखिए। दोनों साइड आपको स्केल से क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है, स्पेस छोड़ देना है, बीच में लिखने की कोशिश करना है, दोनों साइड स्पेस हो, और बेटर तरीके से लिखना है। मतलब क्या, स्टार्टिंग में आप 8 पेज, मैंने बोला ना 8 पेज को आप जितना खूबसूरती से दिखा सकते हो दिखाओ।
8 पेज, फिर धीरे 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 अपना लेवल डाउन करो, 0 तक जाओ, फिर 0 से 100 तक जाओ। देखो कोई ऐसे ताकत नहीं है कि तुम्हें 90% से कम लाने से रोक दे, 90 प्लस नहीं होगा, 90 से कम नहीं होगा। एंड जस्ट बिलीव इन योर गॉड, गॉड में बिलीव करो, भगवान को करो, भगवान की पूजा करो। पूजा करो मतलब क्या, दिन भर पूजा नहीं, आपको 5 मिनट 10 मिनट याद करना है भगवान को, बस दैट्स ऑल। उतना से याद हो जाएगा, उतना से आपका ऑटोमेटिकली होगा। और आप सोच रहे हो कि सर कैसे होगा, अब तो एग्जामिनेशन नज़दीक है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, तो इसी प्रेशर से, इसी डिप्रेशन से एक ही चीज़ आपको बचाएगा। ना मम्मी बचाने आ रहे हैं, ना पापा बचाने आ रहा है, ना दीदी, ना भैया, ना कोई, ना चाचा, ना फूफा, कोई बचाने नहीं आ रहे हैं। वो तुम खुद अपने आप को बचाओगे, और उसका एक ही तरीका है स्टडी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। तो आपको सक्सेस ऐसा ही नहीं मिलता है, सक्सेस मिलता है हार्ड वर्क से, पैसेंस से, आपको पैसेंस से, परसिवरेंस से, डेडिकेशन से। ये सब अगर आप में है, स्ट्रगल है अगर आप में है, तो यू विल, आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपको काम करना है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट से आपको काम करके ही आपको ये करना है। तो आज का वीडियो का समराइज पोर्शन पे अगर हम लोग बात करें, तो समराइज पोर्शन में सिर्फ हमें 1 2 3 4 5 थिंग्स पे ध्यान देना है, 5 थिंग्स पे ध्यान देना है। पहला हमारा प्लान, जब तक एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर प्लान चाहिए, उसी प्रॉपर प्लान से हम लोग किसी को फोड़ सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर रूटीन, ये भी आपको खुद प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि टाइम आपको पता है कहाँ पे आपके पास टाइम है। और फालतू का जो ये मोबाइल वगैरह है, ये हमारा जो मोबाइल की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, इससे हम लोग को अवॉइड करना है, जितना दूर रहे उतना बेटर है। अभी फिर PYQ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर PYQ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप PYQ को कीजिए अच्छे से। अगर आप PYQ को कैसे सॉर्ट करना है, तो PY को सॉर्ट करने का एक ही तरीका है। देखिए मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं कि PYQ को कैसे सॉर्ट्स करने हैं। PYQ को सॉर्ट्स करने के कुछ सर्टेन तरीके हैं। देखिए अगर आपको PYQ को सॉर्ट करना है ना, तो सबसे बेटर तरीका क्या होता है PY को, कि आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ठीक है। और जस्ट ये सारा क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर में। तो सैंपल पेपर को आपको क्या करना है, उठाना है। जीवन साथी, ये जीवनसाथी.com नहीं जाना, जीवनसाथी.com गए तो फिर .com में ही चल जाओगे, समझ गए। तो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए, जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म ना हो जाए ना, आपका जीवन मरण, जीवन साथी सब कुछ आपका NCERT बुक और नोट्स, जो क्लास नोट्स हैं आपके पास वो नोट्स, और उसके साथ साथ सैंपल पेपर, यही सब कुछ आपका है। सब कुछ, एवरीथिंग इज योर वर्ल्ड इज, बस ये 3 चीज़ ही आपकी पूरी दुनिया है। तो क्वेश्चंस को आप पढ़िए, जैसे ही क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये साइंस पेपर अगर आप उठाएं तो साइंस में आपको पता चल जाएगा ये फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का है तो कौन से चैप्टर का है, तो चैप्टर का नाम लिखिए, शॉर्ट्स में लिखिए। अगर मान लीजिए ह्यूमन एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड है, तो ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, SCW डाल दीजिए वहाँ पर। और टॉपिक है मान लीजिए रिफ्रैक्शन में है कि बाय द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, आकाश का कलर ब्लू क्यों है, यही क्वेश्चन है। तो आप वहाँ पे लिखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, AF लिख दीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन सॉर्ट कर लीजिए। तो अगर आप फिजिक्स में किए हैं, मैथ में कीजिए, बायोलॉजी में कीजिए, केमिस्ट्री में कीजिए, साइंस हो गया, मैथ हो गया, तो ये स्लॉट बाई स्लॉट बना के कीजिए। एक दिन बैठिए, रात में बैठिए, आप रात में कोई काम मत कीजिए, बस स्लॉटिंग का काम कीजिए। एक दिन स्लॉटिंग को दे दीजिए, देखिए उसके बाद मजा पढ़ने में, पूरी दुनिया बदल जाएगी, आपकी पूरी कायनात बदल जाएगी अगर आप 95% ला दिए तो। जस्ट बिलीव इन मी एंड योरसेल्फ। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो मुझे आप पे भरोसा है कि यू कैन। आप अगर हमारे YouTube चैनल्स को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हम पे भरोसा कीजिए कि नहीं, आप, मैं ही हूं और आप ही हैं जो 95% क्रैक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्ट्स करने होंगे क्वेश्चंस को सॉर्ट करने का तरीका ही है कि टॉपिक्स आप पढ़ रखे हैं, अभी तक आपने पढ़ रखा है, जो पढ़ रखा है, उसके बाद उस टॉपिक्स को आपको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि फलाना चैप्टर का फलाना टॉपिक है, फिजिक्स का है तो फिजिक्स में किस चैप्टर का है, क्या टॉपिक्स का क्वेश्चन, वो सेपरेट कीजिए। और क्या कीजिए, जस्ट कॉपी उठाइए, टॉपिक बाय टॉपिक लिखिए, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, पूरे सैंपल पेपर 1 2 3 4 5
जो भी आप कंपनी के सैंपल पेपर, जो भी पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, उसे आप क्या कीजिए कि ऑटोमेटिकली उठाइए और उठा करके उसे सेपरेट कीजिए। जब आप सेपरेट करते हैं अच्छे से, उससे जब आप क्वेश्चन सारे सेपरेट हो जाएंगे तो उसे राइट डाउन कीजिए। और राइट डाउन करते समय हमेशा दिमाग में रखना है कि राइट डाउन करते समय 2 बार लिखना है। पहले बार कैसे लिखना है, आपको जो आंसर्स आ रहे हैं उसे आंसर्स में लिखना है। जहाँ पे फंस रहे हैं ऑटोमेटिकली बुक उठाइए, नोट्स उठाइए, उससे आंसर प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर कर लेने के बाद आप क्या कीजिए, उसे क्विक रिवीजन में डालिए। रिवीजन तो बिल्कुल एक पॉइंट और इसमें आप हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज रिवीजन। तो रिवीजन भी हम लोग को बचाएगा। अगर रिवीजन कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि साइंस कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, बाकी पेपर हो जाएगा। कोई करने के लिए ऊपर से भगवान नहीं उतर रहे हैं, ऊपर से हमारी सरस्वती माता नहीं आ रही कि भाई देखो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि यू हैव टू स्कोर 95%, हमने तुम्हें वरदान दे दिया। कुछ होते हैं जो प्राकृतिक शक्ति के साथ है, जिन्हें 95% आ जाता है कुछ लोगों का, लेकिन यू हैव नॉट पोटेंशियल, यू हैव वैसा पोटेंशियल नहीं कि आप ऊपर से शक्ति मिलेगा। तुम्हें वो पोटेंशियल खुद डेवलप करना होगा। तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल, बट यू हैव टू कन्वर्ट दैट पोटेंशियल इनटू द काइनेटिक। वो पोटेंशियल आपको अपने काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो ऊर्जा जो आपके बॉडी के अंदर है उसे आपको प्रज्वलित करना होगा, और वो ऊर्जा इस जगह से आपके ब्रेन से प्रज्वलित होगा। जब तक आप नहीं सोचेगा कि नहीं हमें करना है, आई हैव टू, अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रेस्टीज कहाँ रहेगा, हमारा इज्जत कहाँ रहेगा लोगों के नज़र में। खुद गिर जाओगे तुम अगर नहीं बेटर किया। अगर बेटर कर दिया ना, तो जो आप पे ताना मार रहे हैं वो ही आपको अच्छे से समझेंगे और वो आपको बहुत अच्छे नज़र से देखेंगे, उनके लिए आप हीरो हो जाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट्स कीजिए क्वेश्चंस को अच्छे से, पीवाईक्यू को पढ़िए, पीवाईक्यू को पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉर्ट कीजिए। क्वेश्चन सॉर्ट हो गए, उन्हें कॉन्सेप्ट से डेवलप कीजिए, कॉन्सेप्ट से आगे। और अभी याद करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, याद बिल्कुल भी मत करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। और उसी कॉन्सेप्ट के साथ क्या करना है, उनमें ट्रिक्स बनाने हैं कि इसको कैसे हम याद करें। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स है आपके उसमें, तो उसमें आप याद कर सकते हैं सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कि मेरा बेटा परसों, देखिए इस तरीके से, मेरा बेटा परसों ऑपरेशन थिएटर से सीख लिया, ऐसा। ये एक सिंपल ट्रिक है कि M फॉर माउथ, B फॉर बकल कैविटी, P फॉर फेरिंग्स, O फॉर ओसोफेगस, T फॉर ट्रैकिया, S फॉर स्टमक, S फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, L फॉर लार्ज इंटेस्टाइन एंड A फॉर एनस। तो ये एक पैटर्न है जिससे आप ऑर्गन वाइज आप ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में कैसे क्या डाइजेशन हो रहा है, कहाँ क्या डाइजेशन हो रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, अगर आप आंख बंद कर रहे हो या खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त आप सोचो कि हमने खाना खाया, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस में गया होगा, अगले 4 से 5 घंटा में कैसे फूड का डाइजेशन होगा। अगर आप सोच पा रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, वो टॉपिक आपका क्लियर है। तो रियल लाइफ से उसको जोड़िए ना, नॉट रियल लाइफ। रियल लाइफ तो बहुत कुछ है, रियल लाइफ से नहीं जोड़ना, उसे रियल लाइफ से जोड़ना है। रियल लाइफ से इन सारी चीज़ों को जोड़िएगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है तो आप एक्टिविटीज़ को पढ़िए। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ दिए हैं हमारे चैनल के साथ आप स्टे ट्यून रहिए, और वो सारे एक्टिविटीज़ 1 बाय 1 मैं यहाँ इस बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं किस एक्टिविटीज़ से, मैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। 10 से 15 मिनट का अप्रॉक्स सारा वीडियोज़ होगा अवेलेबल, और वो आने वाले 5 से 7 दिनों में सब कुछ आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। आप उसे देखिए, और मैं आपको इतनी सा भी हेल्प करूँ, आपको अगर 5% आपके बोर्ड में मैं हेल्प कर रहा हूँ जिससे आपको 95% आ जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए 95% तक लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। आप जस्ट कमेंट करो, आपको किस पोर्शन में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में दिक्कत है, आप उसे जस्ट कमेंट में डालो और ऑटोमेटिकली आई विल बी देयर। आपको जैसे सपोर्ट चाहिए, अगर सपोज कि मैं साइंस पेपर कर रहा हूँ, आपको मैथ का सपोर्ट चाहिए, आई हैव फैकल्टी, मैं उन्हें यहाँ पे लाऊंगा और वो यहाँ पे पढ़ाएंगे। वो आपको ऑटोमेटिकली मैथ के उस टॉपिक्स के डाउट्स करवाएंगे। जो कुछ है, SST है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस में SST, ये आपका संस्कृत है, हिंदी है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जस्ट कमेंट, आप कमेंट करो और कमेंट के बाद वो सब कुछ अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको सॉर्ट करना है। अगर आप सब क्वेश्चन सॉर्ट कर लिए ना तो आप हीरो हो। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपका लगभग 80% काम खत्म। क्या खत्म? 80% काम खत्म, बस गया 20%। तो 20% एक्यूरेसी कहाँ से आएगा? रिवीजन से आएगा, रिवीजन से आएगा। अगर आप रिवीजन, क्योंकि आपको विजन हो चुका है, जब तक आपको विजन नहीं होगा ना तब तक रिवीजन नहीं होगा। विजन करने का समय चला गया, आपने 1.5 साल क्या किया, 1 साल क्या किया,
वो विजन में गया। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, रोड पे घूमा, पापा की परियों के पीछे गए, कहाँ गए, क्या किए, कोई मतलब नहीं है। आपने अभी क्या किया, ये लास्ट के जो 2 मंथ है, इन 2 मंथ में आपने क्या किया, दैट्स द फैक्ट। वही 2 मंथ ही आपको 95% तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये 2 मंथ आप प्रॉपर तरीके से सीरियस हो तो 95%, नहीं सीरियस हो तो 0%, 8%, 10% और 40%, 45% इतने पे आके अटक जाओगे। यू आर नॉट बेटर उस समय ऑटोमेटिकली। और देखो बाबू, ये बिहार है, आप बिहार के हो। अगर बिहार में सिंपल चीज़ ये है बाबू कि नॉट ओनली इन बिहार, लोग प्रॉपरली यही सोचते हैं कि अच्छा मैट्रिक में बच्चा 75% लाया है, एबिलिटी कम होगा, ये जस्ट थिंकिंग हो जाता है लोगों का। तो उससे बचने के लिए यू हैव टू स्कोर 95% एनी हाउ, और उससे स्कोर करने के लिए PYQ पे ही करना होगा। तो अगेन प्रॉपर प्लान, रूटीन, PYQ एक्टिविटीज, प्रॉपर स्लॉट्स बनाइए कि 3-3 घंटे का प्रॉपर स्लॉट्स होगा, और रिवीजन। इतना सारा काम कीजिए, इतने सारे काम से आई गारंटीड, अगर ये 3 काम, 4 काम, 5 काम जो है आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो नो वन विल हैव पावर, किसी में पावर नहीं है कि आप को 95% से लाने से कोई रोक सकता है। हाँ, एक चीज़ और, इसके साथ साथ एक चीज़ और है, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। होता है ना कि मैं पढ़ लिया हूँ तो आई हैव द एटीट्यूड, तो वो एटीट्यूड नहीं लाना है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। आपको ये जैसे ही पढ़ लीजिएगा ना, सारा कुछ कर ले रहे हैं तो आप में एटीट्यूड आ जाएगा, हम कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं, इसमें बहुत अंतर है। हम कर सकते हैं इज द कॉन्फिडेंस, और हम ही कर सकते हैं इज द एटीट्यूड। तो एटीट्यूड नहीं लाना है, एटीट्यूड मतलब घमंड। तो घमंड अगर आ गया ना तो किसी घमंड वाले लोगों का सर्वाइवल नहीं है इस अर्थ पे, ठीक है। हमारी जो मदर अर्थ है ना, इस पे किसी का, घमंड वाले लोगों का आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं ऐसे लोगों का कोई सर्वाइवल नहीं है, ठीक है। तो आपको बस कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर, आपके फैकल्टी आपके बारे में क्या बोल रहे हैं कि अरे ये लड़का तो एकदम डल है, मैथ में डल है, कैसे ये पास करेगा पता नहीं। तो ये सोचना ही नहीं है, बस सोचना है अरे सर आप बोलिए ना, आपको तो एक बार हम जब रिजल्ट लाएंगे 95% से ऊपर आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ हैं। तो आप एकदम इतना रात को जगो, मेहनत करो, मोटिवेटेड रहो अपने में। अभी यही समय है डिप्रेशन से बचने का बाबू। अगर ये समय, अगर आप डिप्रेशन से नहीं बचते हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस बार डिप्रेस हो गए, आपका बोर्ड खत्म। एक गलती और पूरा पेपर तबाह, CBSE बोर्ड एग्जाम तबाह। एक पेपर गड़बड़ हुआ, आपका रैंक्स, मार्क्स सब नीचे आ जाएगा। तो उन मार्क्स के ऊपर फोकस करना है, उन रैंक्स के ऊपर फोकस करना है। और जब आप फोकस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई नहीं रोक सकता है। यू विल बी ऑन द शाइनिंग स्टार ऑफ द स्काई, स्काई के एकदम शाइनिंग स्टार होगे, ठीक है। तो पेपर में ये सारी गलतियों से बचना है। और डेट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट है तो हाँ, हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए। हमारे जो चैनल हैं उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल होंगे, जो प्रीवियस वीडियो हैं उनके। और अभी तक आप नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कैसा लगा आपको वीडियो, क्या जो वे है बताने का, उन वे में कुछ सुधार करना है, या कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो वो बताइए, या किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, आपको कैसे क्या हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल से आपको क्या हेल्प चाहिए। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं वो चीज़ जानूंगा नहीं है। मैं कोई गॉड नहीं हूँ कि मैं वो खुद जान जाऊँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि वो मैं जान जाऊँगा। तो आपको बस मैं इतना ही अपने जाते जाते बस एक लास्ट मोटिवेटेड लाइन मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ाई वही जो पापा की परियों में खोने ना दे। बहुत अभी भी क्या है ना, रात भर बात करेंगे, जो पढ़ने का टाइम है नींद खराब करेंगे कि ये किया वो किया, वो कहेंगे कि हम पढ़ाई का डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, वो बस रात भर बात करते हैं फ़ोन पे कि। तो मैं वही कहूँगा कि पढ़ाई वही जो पापा की परियों में नहीं खोने दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। तो लक्ष्य अपना डिसाइड करो 95% का, विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। उसी के साथ आप गारंटीड सक्सेसफुल करोगे। और डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी है इस दुनिया में बच्चों, उस डिस्ट्रैक्शन से बचो। जब तक अंदर से एक जज्बात कायम करो कि आई हैव, हम ही कर सकते हैं, वो अगर आप में आ गया ना तो कांग्रेचुलेशन, आपका काम हो चुका है।
आप इग्नाइटेड हो चुके हो और आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ोगे, तो जिम्मेवारी लो कि हम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे करोगे तो आपके मदर फादर पे, आपके जो फैमिली मेम्बर है वो प्राउड फील करेंगे आप पर। अगर आप अच्छा नहीं करोगे ना तो वो क्या करेंगे, सोसाइटी में बताएंगे नहीं कि हमारे बच्चों का 50% है, 45% है। अगर आप 95% लाओगे ना, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और कहते हैं ना 56 इंच का, मोदी जी बोलते हैं सीना 56 इंच का हो गया, तो उसी तरीके से उनके भी सीने क्या हो जाएंगे, 56 इंच के हो जाएंगे। और वो भी गर्व से अपने सोसाइटी में, अपने समाज में घूमेंगे और कहेंगे मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने 95% स्कोर किया है। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस इन्हीं 5 प्लान्स को, 6 प्लान्स को आप फोकस करो। और गारंटी मैं करता हूं कि अगर इन प्लान्स को फॉलो करने में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है, आप मुझे कमेंट करो। कमेंट करोगे, मैं खुद ब खुद उस पर आऊँगा, पर्सनली आपके साथ आऊँगा और उस पर प्रॉपर डील करूँगा। तो लास्टली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिल्कुल हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये बताना नहीं भूले कमेंट के रूप में। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे।